आधुनिक खेती से हो रही लाखों की कमाई। हरियाणा के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक और आधुनिक खेती कर रहे हैं, जिससे आसानी से लाखों रुपया कमा रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अब ट्रेडिशनल की बजाय टेक्निकल खेती की ओर रुख करने लगे हैं। वहीं हरियाणा सरकार भी इस तरह की खेती के लिए अनुदान दे रही है। ऐसा ही एक उदाहरण है चरखी दादरी जिले के गांव गोपी के किसान मनोहर लाल। किसान मनोहर लाल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आए हैं। मनोहर लाल परंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वो रेतीली जमीन पर जो खजूर और हल्दी की खेती कर रहे हैं। किसान मनोहर लाल का कहना है कि आधुनिक खेती से प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। किसान मनोहर लाल ने बताया कि साल 2016 से वो टमाटर, तोरी, मिर्च, खीरा और हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं और जिसमें भरपूर पैदावार हो रही है। इसके साथ साथ हल्दी की खेती करते हैं जिसमें भरपूर आमदनी हो जाती है। किसान ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में नेट हाउस लगाया हुआ है जिसमें वो कई तरह की सब्जियां उगाते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे किसान। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोहर लाल है और मैं गांव गोपी, जिला चरखी दादरी, हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं यहां पर अपने खेत में ऑर्गेनिक तरीके से फसलें उगाता हूं। अभी मैंने अपने खेत में, मेरे पास 2 नेट हाउस हैं, उसमें 3 तरह की मिर्च लगाई हुई है। प्रगतिशील किसान मनोहर लाल ने बताया कि सरकार से अनुदान प्राप्त कर अपने खेत में 2 एकड़ में नेट हाउस उन्होंने लगा रखा है, जिससे उन्हें सब्जियां व फल उन्नत किस्म की प्राप्त होती हैं। इसका लाभ ये होता है कि बाजार में भाव अच्छा मिल जाता है। किसान मनोहर लाल ने दूसरे किसानों से भी अपील करते हुए यह कहा कि सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उनका फायदा उठाकर किसान खेती में अच्छी आमदनी पा सकते हैं। किसान मनोहर लाल ने बताया कि वो किस तरह खुद ही देशी खाद तैयार करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की तरफ से भी उन्हें आर्थिक मदद दी गई है। किसान मनोहर लाल का कहना है कि सीधे अकाउंट में सरकार ने सब्सिडी का पैसा भेजा। इसके लिए किसान मनोहर लाल ने सरकार का धन्यवाद भी किया। और 29/7/2021 को हमारे अकाउंट में सरकार ने वो सब्सिडी भी ट्रांसफर कर दी। 2600 रुपये का एक पेड़ था, उसमें सरकार ने हमें 1950 रुपये जो सब्सिडी के तौर पर दिए, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम इसमें ऑर्गेनिक तरीके से जो कर रहे हैं, उसमें केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और ये उसमें हम एक वर्मी वाश भी बनाते हैं। जो केचुए के मलमूत्र से जो नीचे निकलता है उसको वर्मी वाश बोलते हैं, वो हम उसमें यूज करते हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। किसानों की आय डबल करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और किसानों को हर संभव मदद की भी जा रही है। सरकार किसानों के लिए नई नई स्कीमें लेकर आ रही है। नई स्कीमों के माध्यम से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसान को समर्थ बनाया जा सके। ऐसे ही एक और प्रगतिशील किसान हैं अनिल मलिक। प्रगतिशील किसान अनिल मलिक रोहतकिया डायल गांव के रहने वाले हैं। किसान अनिल ने 5 साल पहले गांव में ही 1.5 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया था, जिसमें उत्पादन अच्छा होने के बाद उन्होंने 6 एकड़ और जमीन में अमरूद का बाग लगाया। इतना ही नहीं, मुनाफा बढ़ाने के लिए अनिल ने इसमें इंटरक्रॉपिंग भी की, जिसके परिणाम उनके लिए उत्साहवर्धक रहे और उनका मुनाफा बढ़ा। वो अब दूसरे किसानों को भी इंटरक्रॉपिंग कर आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसान अनिल मलिक ने बताया कि वो पहले परंपरागत खेती में कोई खास कमाई नहीं कर पाते थे।
खूब मेहनत और खर्च करने के बाद भी अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से परेशान होकर किसान अनिल ने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई तो पता लगा कि खेत की मिट्टी तो बागवानी के लिए अच्छी है। करीब 4 से 5 साल पहले किसान अनिल ने अपने खेत में बागवानी की शुरुआत की और अब एक साल में करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का ज्यादा मुनाफा वो कमा रहे हैं। हम पहले ट्रेडिशनल खेती करते थे गेहूं और धान की, तो मैक्सिमम साल में खूब मेहनत करके खूब खर्चा करके 50,000 रुपये तक ही मुश्किल से बचा पाते थे। सबसे पहले मैंने अपने खेत की मिट्टी और पानी चेक करवाया, जो रोहतक में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे। उन्होंने बताया कि आपकी मिट्टी और पानी दोनों किसी भी बाग के लिए बहुत अच्छे हैं, आप लगा सकते हो। तो आज से 4 साल पहले मैंने 2 एकड़ में बाग की शुरुआत की, हिसार सफेदा वैरायटी लगवाई, तो लगभग एक सीजन की फसल 3 से 3.5 लाख रुपये फसल आ जाती है। अमरूद का जो फल आता है, हम इतना अगर थोक में भी बेच सकते हैं। तो जो इनकम हमारी एक साल में 50 से 60,000 रुपये थी, वो इनकम अब एक साल में 4 से 5 लाख रुपए तक एवरेज। किसान अनिल मलिक का कहना है कि पिछले साल 6 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया, जिसमें नई किस्मों के पौधे लगाए गए। हालांकि अमरूद के पौधे छोटे हैं, लेकिन आमदनी भी इसी जमीन से बढ़ाई है। ऐसे में उन्होंने इसमें पहले जहां घिया, गाजर और मेथी आदि लगाई थी, वहीं अब फरवरी में भिंडी, धनिया व घिया और तोरी की फसलें लगाई। प्रगतिशील किसान अनिल का कहना है कि सरकार की तरफ से भी बागवानी अपनाने पर आर्थिक मदद की गई। अलग अलग फसलें उगाने पर उन्हें सब्सिडी भी दी गई, जिसका फायदा किसान अनिल ने उठाया और साथ ही फसल के दाम भी बाजार में अच्छे मिले, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। इसमें हम जैसे हमने पहले, अभी मेरे पौधे 4 साल के हो चुके हैं, तो अभी तो ये पौधों की छाया ज़्यादा हो गई है, नीचे सब्जी वगैरह नहीं उगा पाते। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीम्स दी गई थी कि अगर हम घिया या तोरी या बेल की कोई भी सब्जी करते हैं, तो उससे अगर हम बम्बू से टैगिंग लगा के करते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर हमें अच्छी सब्सिडी देती है, लगभग 50% सब्सिडी देती है। उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया और 3 साल तक इसमें खूब अच्छी सब्जी की, जिससे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। जैसे अभी 3-4 महीने पहले ही 3 महीने पहले 2 एकड़ में घिया और तोरी लगाई थी बम्बू स्टैकिंग करके। काफ़ी अच्छा मुझे रेट मिला, शायद इतना रेट कभी नहीं मिला था। जैसे घिया का रेट लगभग 30 रुपये किलो तक मुझे मंडी में मिला, थोक का भाव। ऐसे ही तोरी का 35 रुपये किलो तक मिला, लेकिन अब ज़्यादा बारिश होने के कारण वो बेल खराब हो। किसान अनिल का कहना है कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर किसान टेक्निकल रूप से इंटरक्रॉपिंग फसलें लगाकर खेती करे तो मुनाफा 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। वहीं अनिल के कार्यों की सराहना बागवानी विभाग के अधिकारी भी करते हैं। अनिल अन्य किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर देते हैं। प्रगतिशील किसान अनिल ने बताया कि बागवानी विभाग से उन्हें मदद मिली। हर तरह से विभागीय अधिकारियों ने उनकी मदद की, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। इसके लिए उन्होंने सरकार और विभाग का धन्यवाद भी किया। इसमें हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी मुझे अच्छी सब्सिडी दी, बांस वगैरह जो गाड़े उनकी। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करना। प्रगतिशील किसान मनोहर लाल और अनिल मलिक अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। हालांकि अब धीरे धीरे प्रगतिशील खेती का चलन बढ़ रहा है। प्रगतिशील खेती करने से किसानों को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि जिस परंपरागत खेती में किसानों को ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नुकसान हो रहा था, अब उसी खेती में कम लागत में ज्यादा मुनाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान आधुनिक तरीकों से खेती करने लगे हैं। अब प्रदेश के किसान जागरूक हो रहे हैं, खेती करने की आधुनिक तकनीकें सीख रहे हैं और प्रगतिशील खेती कर रहे हैं। आज ऐसे किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रदेश के किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। नए तरीके से की गई खेती किसानों को काफी मुनाफा भी दे रही है।
इसे देखते हुए सरकार भी अब किसानों को नए तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे अनेकों किसान हैं जो बागवानी की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं और प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं।